दोस्तों, सुभाष गजराज का प्यार भरा नमस्कार। आज हम नागार्जुन के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 30 जून 1911 मधुबनी जिले का सतलखा गांव में हुआ था। 5 नवंबर 1998 को दरभंगा में इनका निधन हो गया था। 1936 में ये श्रीलंका गए और वहीं पर इन्होंने बौद्ध धर्म दीक्षित कर लिया। यहाँ उनका ननिहाल था। मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। उनका पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले का त्रोनी था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन मिश्र था। मित्रों, नागार्जुन का जो बचपन का नाम ठक्कन मिश्र था, इसका एक प्रमुख कारण रहा था। वह प्रमुख कारण नीचे दिया गया है। गोकुल मिश्र और उमा देवी को लगातार 4 संतानें हुई और असमय ही वे सब चल बसी। संतान न जीवित रहने के कारण गोकुल मिश्र अति निराशपूर्ण जीवन में जी रहे थे। अशिक्षित ब्राह्मण गोकुल मिश्र ईश्वर के प्रति आस्थावान तो स्वाभाविक रूप से थे ही, पर उन दिनों अपने आराध्य देव शंकर भगवान की पूजा ज़्यादा ही करने लगे थे। मित्रों, वेदनाथ धाम देवघर जाकर बाबा वेदनाथ की उन्होंने यथाशक्ति उपासना की और वहाँ से लौटने के बाद घर में पूजा पाठ में भी समय लगाने लगे। फिर जो 5वीं संतान हुई तो मन में यह आशंका भी पनपी कि 4 संतानों की तरह यह भी कुछ समय में ठहर कर चल बसेगा, अर्थात कुछ समय के लिए ही यह बच्चा हमारे पास रहेगा और यह भी चला जाएगा। अतः इसे ठक्कन कहा जाने लगा। काफ़ी दिनों के बाद इस ठक्कन का नामकरण हुआ और बाबा वैद्यनाथ की कृपा प्रसाद मानकर इस बालक का नाम वेदनाथ मिश्र रखा गया। गोकुल मिश्र की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह गई थी। वे काम धाम कुछ करते नहीं थे। सारी जमीन बटाई पर दे रखी थी और जब उपज कम हो जाने से कठिनाइयां उत्पन्न हुई तो उन्हें जमीन बेचने का चस्का लग गया था। जमीन बेचकर कई प्रकार की गलत आदतें पाल रखी थी। जीवन के अंतिम समय में गोकुल मिश्र अपने उत्तराधिकारी यानी अपने पुत्र वेदनाथ मिश्र के लिए मात्र 3 कट्टा उपजाऊ भूमि और प्राय उतनी ही वास भूमि छोड़ गए थे, वह भी सूद भरना लगाकर। बहुत दिनों बाद में नागार्जुन दंपति ने उसे छुड़ाया। ऐसी पारिवारिक स्थिति में बालक वेदनाथ मिश्र पहले पलने बढ़ने लगे। 6 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का निधन हो गया, देहांत हो गया। इनके पिता गोकुल मिश्र अपने एक मात्रहीन पुत्र को कंधे पर बैठाकर अपने संबंधियों के यहाँ इस गांव उस गांव आया जाया करते थे। इस प्रकार बचपन में ही इन्हें पिता की लाचारी के कारण घूमने की आदत पड़ गई और बड़े होकर यह घूमना उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया था। घुमक्कड़ी का अणु हो जाने बाल्यकाल में ही शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। वह रचना धर्म की तरह ही विकसित हुआ और पुष्ट होता गया। नागार्जुन अपने विश्वासों में मार्क्सवादी हैं और पूरी आस्था के साथ ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हैं। मित्रों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, बादलों को घिरते देखा है, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रतन गरबा, पक्का है कटहल, ऐसा ही क्या, ऐसा ही हम क्या, ऐसा भी तुम क्या।
मित्रों, नागार्जुन ने बहुत से उपन्यास भी लिखे, जिनमें बलचनामा, कुंभीपाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, रतिनाथ की चाची जो 1948 में प्रकाशित हुई, वरुण के बेटे, बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास, रतिनाथ की चाची उनका प्रथम उपन्यास है। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है। काव्य में व्यंग्य और विद्रोह के कारण इन्हें आधुनिक युग का कबीर भी कहा गया। जन कवि के रूप में भी विख्यात हैं। इनकी कविता गांव के चौपाल से लेकर सामाजिक और आर्थिक बोझ की कविता के रूप में प्रसिद्ध है। इनका महत्वपूर्ण संपूर्ण साहित्य नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित हुआ। तो मित्रों, यह था नागार्जुन का जीवन परिचय। मित्रों, इनकी एक प्रसिद्ध कविता रही है जिसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद। उनकी कुछ पंक्तियों को मैं आपके सामने रखता हूँ। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहे की भी हालत रही शिकस्त। इसके बाद में दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। दोस्तों, यह अकाल और दूसरी बात आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण नागार्जुन ने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था अकाल और उसके बाद। तो यह था नागार्जुन का जीवन परिचय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मैं आपका अपना सुभाष गजराज।